नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। बहुजन सुखकारक सदा बहुजन मंगलमूल। नमो तथागत धम्ममय मैं शामक संशय मूल। जो बहुत लोगों को सुख देने वाले हैं, आनंद देने वाले हैं, उनका मंगलमय करने वाले हैं, जो बहुत लोगों के कल्याण के कारक हैं, जो स्वयं धम्म स्वरूप हैं, जो शोक संदेह को शांत करने वाले हैं, ऐसे तथागत बुद्ध सम्यक संबुद्ध को सादर नमन। भद्रजन, जब माता महामाया ने लुम्बिनी कानन जैसे पवित्र स्थल पर दिव्यमान बालक को जन्म दिया, वहां से कपिलवस्तु वापस लौटने पर पूरे कपिलवस्तुवासी मोद मग्न होकर के खुशियां मनाने लगे। घर घर में मंगल दीप जलाए गए, मंगल गीत गाया जाने लगा। जिधर देखो उधर कपिलवस्तुवासी पुत्र जन्म के उपलक्ष्य में, राजकुमार के जन्म के उपलक्ष्य में खुशियां ही खुशियां मना रहे थे। उसी समय हिमालय की तलहटी में रहने वाले आश्रमवासी आसिक मुनि को जब ये समाचार मिला कि राजा शुद्धोधन को पुत्र रत्न की प्राप्त हुई है, तो वे राजा शुद्धोधन को बधाई देने तथा पुत्र रत्न को आशीर्वाद देने के लिए कपिलवस्तु के राजमहल में पधारे। राजा शुद्धोधन ने उनका सम्मान और भगत किया, उन्हें उचित आसन देकर बैठाया और नवजात बालक को उनके सम्मुख प्रस्तुत किया।
नवजात बालक के दिव्यमान ज्योतिमान स्वरूप को देख करके आश्रित मुनि आश्चर्यचकित रह गए, विस्मित हो गए। वे अपने को रोक नहीं पाए और बालक के चरणों में अपना माथा टेक दिया। वे बालक के शरीर को देखने लगे। और हंसने लगे। पुनः कुछ देर बाद उनकी आंखों में आंसू की धारा बहने लगी। राजा शुद्धोधन यह दृश्य देख करके अचंभित हुए और उन्होंने ऋषि मुनि आश्रित मुनि के इस व्यवहार को देख करके पूछा कि आप के हंसने और रोने का कारण क्या है। कवि ने इसका वर्णन इस रूप में किया है। पुत्र जन्म सुने हर्षाए, ऋषि मुनि साधु श्रवण सब आए। आश्रित महामुनि आगम वर्षी, आए राजमहल ये हसी। पुत्र जन्म का समाचार पा करके अनेकों ऋषि मुनि कपिल वस्तु में आए। साधु संत हर्षित होकर राजा को बधाई दी, पुत्र रत्न को आशीर्वाद दिया। वैश्यवक्ता आश्रित मुनि भी राजमहल में पधारे और आसन ग्रहण किए। आसन अर्धयतित सनमाना, दीन जता विधि भोजन पाना। आय सुपाय धाय हर्षाई, कहि शिशु कोज देखिय सुलाई। राजा ने आसन आज से उनका अतिथि सत्कार किया, विधि पूर्वक भोजन पान कराया। तत्पश्चात राजा की आज्ञा पा करके दाई बालक को गोद में लेकर के आश्रित मुनि को दिखाया। पियस उठे नवजात के, लक्षण लोने लेके। भरी आए जुग नैन पुनि, निज जन जर तनु देखे। बालक के सुंदर लक्षणों को चिंतन करके आश्रित मुनि मुस्कुरा उठे। फिर अपने शरीर के जर्जर अवस्था को देख करके रोने लगे। उनकी आंखें सजल हो गई। सोलखी कांप उठे जनपाला, करहु कृपा प्रभु हरहु कृशाला। हसहु प्रथम पुनरोय देवा, मोहि बतामहु ता कर्म्यो। आश्रित मुनि के इस व्यवहार को देख करके राजा शुद्धोधन कांप उठे। उन्होंने उनसे पूछा कि आपके मुस्कुराने और रोने का क्या कारण। रहे कुमार कुशल जगह बीचा, होई सुखी विमोचित मीचा।
कह मुनि जो नत जहि निज गेहूं, पायहि चक्रवर्त पदयम्। जब राजा ने पूछा कि मेरा पुत्र इस संसार में रहेगा या काल मृत्यु का ग्रास हो जाएगा, आसन मुनि बोले, हे राजन, अगर यह घरबार को त्याग करके सन्यासी, चक्रवर्ती सन्यासी न बनेगा तो एक चक्रवर्ती राजा बनेगा। जो लखी लोक तजहि घर बारू, पायहु सिद्ध जमल संसारू। होय बुद्ध रही बहुतासु, करहि धरा तल धम्म प्रकाशु। अगर संसार के कष्टों को देखकर यह बालक घर छोड़ देगा तो विश्व में दुर्लभ सिद्धि प्राप्त करेगा, अर्थात सम्यक संबुद्ध बनेगा। बुद्ध होकर संसार के कष्टों को दूर करेगा और धरती पे धम्म का प्रकाश फैलाएगा। सुख जन भूत नहे समाई, बन मुस्कान छलक मुख आए। लखम न बुद्ध सुनब न बानी, सुगुण आय गयो जुग पानी। सुख का यह भाव मेरे हृदय में नहीं समा पाया तो मुस्कान बनकर मुख पर छलक आया, लेकिन मैं इसे वृद्ध होते ना देख सकूंगा, बुद्धवाणी ना सुन सकूंगा। यह सोचकर मेरी आंखें सज्जल हो गई। सुनि मुनि बहन प्रबोधित राजा, कीन सबर सुने आगिल काजा। नाम करण भय भूप करावा, नाम सुगद सिद्धार्थ रखावा। सिद्धार्थ नवजात बालक जन्म से 5वें दिन राजमहल में नामकरण संस्कार संपन्न हुआ। उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया। क्योंकि गोत्र गौतम था, इसलिए नवजात बालक का पूरा नाम सिद्धार्थ गौतम पड़ा। नमो बुद्धाय।